और अब बात करेंगे परिवहन विभाग में हुए फर्जीवाड़े की। उत्तराखंड परिवहन निगम में विशेष श्रेणी के लोगों को यात्रा में दी जाने वाली सुविधा में लाखों रुपए के घोटाले का खेल सामने आया। विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सांसद और सैन्य कर्मियों के नाम पर 3,80,000 रुपए की मुफ्त यात्रा की गई है। इसके बाद निगम ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू की है। जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक विभाग की जांच में पता चला कि सांसदों के नाम पर 5,000 टिकट कटे हुए हैं और यह अप्रत्याशित था क्योंकि आमतौर पर सांसद निगम की बसों में यात्रा करते ही नहीं। इसके अलावा आर्मी वारंट पर यात्रा करने वाले सैन्य कर्मियों के क्लेम में भी इंटरनल ऑडिट में गड़बड़ी मिली है। ये क्या है, इसको समझते हैं। अगर 3 महीनों में 3,80,000 रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आ गया तो इसके पहले क्या हुआ होगा, ये कब से हो रहा है, कितनी बड़ी चपत लग चुकी है स्टेट एक्सचेकर को, ये तो बहुत बड़ी बात है। सुरेश जोशी, बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है, उसके प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका सुरेश जोशी जी हमारी इस चर्चा में। राजेंद्र भंडारी पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। भंडारी साहब आपका भी बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। अशोक चौधरी हैं, सेक्रेटरी हैं रोडवेज यूनियन के। चौधरी जी आपका भी बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं राजनीतिक टिप्पणी लूं इस पर पक्ष और विपक्ष की, चौधरी जी आप सचिव हैं रोडवेज यूनियन के और आप ये सब कुछ समझते हैं कि कैसे होता है वहां पर ये सब कुछ, कैसे आर्मी के वारंट पर लोग यात्रा कर लेते हैं, कैसे सांसद बनकर लोग यात्रा कर लेते हैं, ये बताइए दर्शकों को कि ये खेल क्या है। चौधरी जी देखिए, असल में आपका सम्मानित चैनल है और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में देखते हैं आपके चैनल को। तो ये जो सब एक पत्रकार के द्वारा एक प्रिंट मीडिया में एक खबर आई सबसे पहले, असल में मैं अगर मुझे आप 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं बोलिए। असल में ये एक छोटी सी त्रुटि है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसे घोटाला बताना और इस तरह से खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए इस तरह से प्रायोजित करना अच्छी बात नहीं है। असल में हुआ ये कि जो हमारी ई टिकटिंग मशीन, जो मेरा दावा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे आधुनिक है, तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप जो है यात्रियों के प्रकार से टिकट निकलते हैं। तो 12 नंबर स्टेप हमारा था जो पहले बुजुर्ग यात्रियों के लिए था, लेकिन जब मिलिट्री के लोगों से हमारा टाई अप हुआ तो वो स्टेप बदल गए। 12 नंबर पे जो पहले बुजुर्ग लोग थे उसकी जगह MP MLA आ गया, वो खिसक गया और उसे पढ़ने के बजाय जो लोकल में हमारे कंडक्टर चलते हैं जल्दी जल्दी से टिकट बनाते हैं और पढ़ते नहीं है जल्दी से, 12 नंबर उन्हें रटा हुआ था तो उन्होंने बुजुर्गों की जगह MP के टिकट निकल दिया। असल में ये जब पता लगा, हमने 1 जनवरी से 31 मार्च तक के फिगर जो हर 3 महीने हम बिल भेजते हैं सरकार को, सारा पैसा सरकार से क्लेम होता है इनका, तो जब ये फिगर गलत लगी तो 1 तारीख को ही मुख्यालय से एक ऑर्डर हुए कि आप सारे डिपो में इसकी जांच करें और ये फिगर जो है अप्रत्याशित है। तो ये निकल के बात आई कि ये वास्तव में कंडक्टरों की तरफ से एक त्रुटि की गई है, बस इसमें ना कोई घोटाला हुआ है, क्योंकि 150-200 के करीब विधायक और सहवर्ती हर साल यात्रा कर रहे थे 5 करोड़ यात्रियों में से, और जब लगा कि 3 महीने में ही इतने सारे 4-5 हजार लोग निकल आए हैं तो ये जरूर गलत हुई है। तो रोडवेज ने खुद संज्ञान लेके इसकी जांच कराई, इसमें कोई घोटाला नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगा अखबार पढ़ के कि इस तरह की बातों को इस तरह से सनसनीखेज रूप दिया जाता है। आप कह रहे कि ये कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कंडक्टर्स की गड़बड़ी है, नंबर्स बदल गए थे इलेक्ट्रॉनिक उसमें, इसलिए जो है उनके सामने जो बिल अदा किए गए वो किसी दूसरे के नाम पर आ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं चौधरी जी। आप सुरेश जोशी जी, आपको चौधरी जी की बात एक्सेप्टेबल लग रही है? देखिए, ऐसा है कि सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, पहला विषय तो ये है कि जिस अखबार के द्वारा, जिस प्रेस के द्वारा इसको बाहर किया गया तो उन्होंने संपूर्ण जानकारी ली या नहीं ली, मैं उन पर कोई दोषारोपण भी नहीं करना चाहता हूं और ये भी नहीं कहना चाहता कि सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि अभी जो माननीय सांसदों का विषय आया है और सांसदों के उसमें स्टेटमेंट भी आ गए हैं और अब हो सकता है कि विधायकों के भी उसमें वो आएंगे, लेकिन अभी का ये जो जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो प्रकरण है 2018 का, जिस पे अभी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, ये 3 महीने के प्रकरण में तो लगता है कि ये कहीं न कहीं एक हमारी मशीन की कहो या जो इसको चलाने वाले कर्मचारी हैं उनकी कोई त्रुटि इसमें नजर आ रही है, क्योंकि जो अभी तक की जांच में सामने आया है
मैं उस पर कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन अभी तक की जांच में जो सामने आया है उसमें यह है कि भाई जो जिस स्थान पर उन्होंने जो है कि सांसद और विधायकों को जो है अंकित किया गया है वो सीनियर सिटीजन का स्थान है। यानी कहने का उसमें यह है कि भाई सीनियर सिटीजन का इसमें डुप्लीकेसी हो गई है। जो इन्होंने गवर्नमेंट को बिल भेजा है कि भाई इतने लोगों ने, क्योंकि ये जो सुविधाएं प्रदत्त हैं ये सरकार की ओर से प्रदत्त हैं और इन प्रदत्त सुविधाओं में जो रोडवेज को हर्जाना देना होता है, जो रोडवेज को शुल्क देना होता है वो सरकार देती है। तो सरकार को जो इन्होंने बिल भेजा तो वो जब पकड़ में आया, पहली बात तो यह है इसमें सरकार ने कोई भुगतान भी नहीं किया है, रोडवेज को सरकार ने भुगतान नहीं किया है। और दूसरा विषय साथ ही साथ ये है कि जो अभी जिस बात को चौधरी जी टेबलिंग कर रहे हैं 1 to 12 की टेबलिंग जो बता रहे हैं, उसमें जो 12 नंबर वाले में जहां पर कोई सीनियर सिटीजन होने चाहिए थे वहां पर एमपीज एंड एमएलए जुड़ गए, तो उस त्रुटि के कारण ये एक विषय आया है। लेकिन साथ ही साथ जो है कि इसमें सरकार बहुत इस विषय को लेकर के गंभीर भी है, क्योंकि बहुत जल्दी देखो, पहली बार आपने देखा होगा कि जो जीरो टॉलरेंस की उत्तराखंड में सरकार है, उस सरकार ने कितनी तेजी से चीजों को पकड़ा है। ठीक, आज तो प्रेस को, मीडिया को, विशेष करके आपके चैनल को भी सरकार को बधाई देनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बहुत जल्दी हमने चीजों को, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है जोशी जी आपकी बात से, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि आप चौधरी जी की बात से कम इन 3 महीनों के वक्फे में जो हुआ है उसमें आप उनकी बात से सहमत हैं, आपको लग रहा है कि टेबलिंग की मिस्टेक है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और दूसरी बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को जैसे ही ये बात समझ में आई हमने पेमेंट नहीं किया। यही 2 बातें आप कह रहे हैं। लेकिन राजेंद्र भंडारी जी आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सारी टेबल बनी हुई है, सीनियर सिटीजन ने यात्रा कितनी की है, हमारे वारंट के और आर्मी के ऑफिसर कितने हैं, सिपाही कितने हैं, हमारे विधायक कितने हैं, सांसद कितने हैं, सबका पैराग्राफ बना हुआ है जी। अब भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए साहब हमारी जो है ये मिस्टेक हो गई है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो भ्रष्टाचार दिखता है। इससे थोड़ी माफ होने वाले हैं भाई, ये तो घोटाला कहां से भ्रष्टाचार आ गया, इसमें कहां से घोटाला आ गया होने वाला है। एक बात है कि जिसकी जैसी नीति, जैसी नियत, जिसकी वो होती है उसी तरह की वो लोग बातें करते हैं। जब चीजें स्पष्ट हो रही है, सरकार भुगतान ही नहीं कर रही है, भुगतान किया गया नहीं है, और भुगतान अगर भी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर है, चौधरी घोटाला और किसकी जेब में पैसा गया। आप ही के निगम के लोगों ने ये चार्ट बनाया है, कोई पब्लिक ने तो बनाया नहीं ये चार्ट। और चार्ट बना करके जब डिमांड सरकार से डिमांड की कि अरे गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है, कंडक्टर से भी हो सकती है, मिनिस्टर से भी हो सकती है। में चला गया, अगर पिछली सरकार के अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, इतिहास देखेंगे, इसी रोडवेज को अगर आप उठा के देखेंगे, अभी जब इसकी जांच शुरू हो रही है, रोडवेज का बस घोटाला, भाई ऐसी बसें खरीदती हैं कि जो चौधरी जी से भी पूछो, ठीक है, उनके जो है अभी फर्जीवाड़े पर बात कर लेते हैं। भंडारी जी आप कह रहे हैं कि ह्यूमन मिस्टेक नहीं है, लोन लेकर के गाड़ियां खरीदी गई हैं। भंडारी जी हमसे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भंडारी जी, जोशी जी, ठीक है, भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, जोशी जी, भंडारी जी खरीदी गई है, उन बसों का हिसाब तो बताएं। ठीक ठीक ठीक, चौधरी जी ये सिर्फ ह्यूमन एरर है जो बसें खरीदी गई है। चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, सिर्फ ह्यूमन एरर है, ये सिर्फ इंसानी गलती आप कहेंगे इसको? क्यों नहीं करते आप? करिए ना, सरकार में आप बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे तुम्हारी सरकार है। ये भी बात गलत है, जोशी जी भी शायद समझ नहीं पाए हैं, हमने बिल रेज नहीं किया, भुगतान की बात तो बाद में है। जैसे ही फिगर चेक हुई और परिवहन निगम ने खुद देखा कि जो है ये फिगर अप्रत्याशित है, कहने का मतलब है कि सरकार ने बिल दिया ही नहीं। हाँ, तो हमने अभी परिवहन निगम से गवर्नमेंट को बिल रेज नहीं किया, हमने बिल रेज करने से पहले ये मुनासिब समझा परिवहन ने अपने स्तर से कि ये फिगर जो है अप्रत्याशित लग रहे हैं, तो पहले इनकी जांच की जाए कि इतने लोग यात्रा कर ही नहीं सकते। एमपी तो हमारी बसों में अमूमन यात्रा करते ही नहीं है। ठीक है चौधरी जी, जो इतना ही समय था 17 का और 16 का आप ये कह रहे हैं कि परिवहन निगम ने यात्रा करी। आप चौधरी जी कह रहे हैं परिवहन निगम ने खुद दोष पकड़ लिया, खुद फर्जीवाड़ा सामने आया और उसके बाद जो है आपने बिल भेजा ही नहीं। लेकिन ये सरकार की भी इसमें सतर्कता है, सरकार जो चल रही है वो परिवहन निगम उन्होंने सर आपको बिल भेजा ही नहीं है, उन्होंने आपको बिल भेजा ही नहीं है, वो मना कर रहे हैं इस बात से, वो मना कर रहे हैं। खैर आप सभी का पक्ष, आखिर जो है कि रोडवेज, आप सभी का पक्ष दर्शकों ने सुन लिया। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेश जोशी जी, राजेंद्र भंडारी जी और अशोक चौधरी जी इनकार कर रहा है परिवहन निगम। सेक्रेटरी रोडवेज यूनियन के कह रहे हैं कि ह्यूमन एरर है, टेबल्स में क्रम बदल गए थे और ये बात उन्होंने स्वयं पकड़ ली, स्वयं उनको लगा कि ये फिगर अप्रत्याशित हैं, इसलिए उन्होंने बिल सरकार को भेजा ही नहीं। और लेकिन विपक्ष को लगता है कि इसमें फर्जीवाड़ा है और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।